अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आप देख रहे हैं CFG चैनल। और मुझे पता है कि आपको इंतज़ार तो नहीं होगा मेरे आने का, क्योंकि मैं दूसरों की तरह कहता हूँ आपको बहुत इंतज़ार होगा मेरी वीडियो का या मेरे आने का। तो मसला ये था कि मैं जो 2 माह जो पिछले गुजर गए हैं, नवंबर और दिसंबर, इसमें नवंबर के शुरू में ही मैं शदीद बीमार हो गया था। उसकी वजह मुझे भी नहीं समझ आई, क्योंकि बाहर का खाना खाना दो दो मैं दरअसल जिधर काम करता हूँ ना, पहले तो ये होता था मैं बाहर का खाना खाता नहीं था। और जब से ये मैंने नई जॉब स्टार्ट की है, तो तकरीबन मुझे साल हो गया, और साल में मैंने दोपहर का खाना बाहर से ही खाया है। और बाहर से जो आते थे वो पराठे आते थे भीगे, यानी भीगे ऐसे थे कि वो घी के अंदर भीगे हुए थे, और वो इतने इतने बड़े होते थे, और मैं तकरीबन 3 से 3.5 या 4 पराठे खा जाता था। और उसके साथ कभी हमने आलू वाले नान मंगा लेने। और नान भी इतना इतना साइज़ होता था उसका, बड़ा साइज़ था। इधर हमारे होटल है पास, वो बहुत मशहूर है, और नान भी उनका अच्छा था, फ्लेवर भी अच्छे थे। तब तब फ्लेवर अच्छे थे। और पराठे की तो क्या बात है, उनकी पराठे तो बहुत ज़बरदस्त थे उनके। लेकिन वो जो भीगे हुए थे ना, साथ में चार होता था, चटनी होती थी, और सैलड सलाद होती थी, तो वो एक अलग ही नज़ारा था खाने का। तो खैर, कभी समोसे आ जाने, कभी तला हुआ नान आ जाना, क्योंकि हमने सारी चीज़ें, मेरा ख्याल पूरा साल, कभी बिरयानी पुलाव आ जाने, और सारा साल हमने ऐसे ही खाना खाया है। बाद का बोस के घर से बन के आता था, वो तो चलो सेहत के लिए सही है, लेकिन जितना हमने बाहर से खाया है ना, हमने अपने साथ बहुत ज़्यादती की। उसकी वजह से मेरे ना स्टमक में मसला बना। मेरा स्टमक, एक तो मेरे पेन स्टार्ट होगी स्टमक के अंदर, और दूसरा ये है कि मेरा पेट ख़राब हो गया, और मेरा दिमाग ऐसे था कि जैसे सुन्न हो गया। वो कहते हैं ना, जब एक बीमारी बंदे को निकल आए ना, तो सबसे पहले मैंने टेस्ट करवाया अपना किडनी टेस्ट, सीरम का टेस्ट, ECG, उसके बाद मैंने ब्लड टेस्ट, उसके बाद मैंने CBC, और पता नहीं कितने कितने मैंने टेस्ट करवा लिए, टेस्ट सारे नॉर्मल। और मैं एक डॉक्टर के पास गया, और उनको मैंने अपनी सिचुएशन बताई कि मेरे ना स्टमक के अंदर मसला है, मुझे चीज़ जो है ना वो अब हज़म नहीं हो रही। जो भी मैं चीज़ खाता हूँ ऐसे लगता है जैसे ये ना भरा हुआ है, ये यहाँ तक है। यानी कि जो नाली है ना आपकी, ये खाने की नाली है जो, यहाँ तक, यानी कि जब भी मैंने लेटना या चलना है फिरना है, तो ऐसा लगना है यार पता नहीं कितना बोझ है। तो मैं अपने डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर साहब ने जब टेस्ट करवाया, ब्लड का टेस्ट करवाया, वो भी नॉर्मल था। उन्होंने मुझे मेडिसिन दी स्टमक की, और साथ उन्होंने बीपी मेरा बहुत हाई रहना शुरू हो गया था, 150 160। और उन्होंने साथ बीपी की दे दी। पहले हफ्ते तो मैंने वो खाई। अच्छा, बाहर से मैं, पहले जो मेरा बीपी इंक्रीज हो रहा था वो रीजन हो रहा था, वो स्टमक की वजह से था। तो मैं बाहर से मैं चेक करवाता रहा रेगुलर, 1 से 2 से 3 से, कभी मैंने केयर से करवा लेना, कभी मैंने किसी मेडिकल स्टोर से करवा लेना, कभी मैंने डॉक्टर के क्लिनिक से करवा लेना। तो मेरा बीपी नॉर्मल आ रहा था। दूसरी टर्न पर मैं डॉक्टर के पास गया हूँ, और उनका जो कंपाउंडर था बाहर, उनको मैंने जब बीपी अपना चेक करवाया, तो फिर मेरा बीपी 150/90। मैंने कहा यार ये क्या प्रॉब्लम है, मैं पहले भी आया था, आपने बोला था कि यार 150/80 है आपका, तो ऊपर वाला ज़्यादा है यानी कि। तो अब भी आप कह रहे हैं कि 150/90। मैंने मेडिसिन खा के एक हफ्ता बाहर से चेकअप करवाया, मेरा बीपी नॉर्मल आ रहा है। और मैं फिर अंदर डॉक्टर के पास गया, उनको मैंने सिचुएशन बताई। मैंने कहा जी, जब मैं 2 बार इधर आ गया मेरा बीपी हाई रहता है, लेकिन जब मैं बाहर दिखाता हूँ अपना बीपी, तो मेरा बीपी नॉर्मल होता है। डॉक्टर साहब ने बोला कि हमारा बंदा प्रोफेशनल है। मैंने कहा भाई ठीक है। तो फिर ऐसा हुआ कि मैंने दूसरी जो मैं उन्होंने मेडिसिन मुझे दी ना बीपी की और स्टमक की, और साथ में उन्होंने स्कार्ट की गोली डाल दी, खून पतला करने वाली। तो वो भी मैंने एक हफ्ता खाई, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये मैं खा क्यों रहा हूँ। तो क्योंकि मुझे ना हार्ट का मसला था ना ब्लड का मसला है, तो बीपी भी मेरा नॉर्मल था। तो मैंने ना, जो 3rd वीक था ना मेरा, उससे भी मैंने ऐसे ही कंटिन्यू रखा कि मैंने ना, मेडिसिन तो मैं खाता रहा, लेकिन मैं बाहर से ना रेगुलर चेक करवाता रहा कि अपना बीपी मेरा बाहर से नॉर्मल। एक बंदे से करवाना हो ना, तो आप बोलते हैं यार इसकी पता नहीं मशीन ख़राब है या कोई मसला है। लेकिन आपको मैंने बताया, कभी मैं केयर से करवा रहा था, कभी मेडिकल स्टोर से, और कभी किसी डॉक्टर के क्लिनिक से करवा लेना। अच्छा, हमारे जिधर मैं रहता हूँ उधर पास ही एक MBBS डॉक्टर बैठते हैं, और मैंने उनसे मशवरा किया, मैं अपनी सारी रिपोर्ट्स ले गया उनके पास, उनको मैंने दिखाई।
उन्होंने बोला कि आपकी रिपोर्ट जो है और रिपोर्ट्स जो वो सारी सही हैं, तो आप मेडिसिन किस बात की खा रहे हैं? मैंने बोला जी मुझे स्टमक का मसला बना था। उन्होंने बोला आपको हार्ट का मसला है? मैंने कहा नहीं जी, शुक्र है अल्लाह का। तो उन्होंने बोला जी फिर ये आप मेडिसिन बीपी की, अस्कार्ट की गोली ये क्यों खा रहे हैं? अगर आपको स्टमक का मसला है तो उसकी मेडिसिन खाएं ना, जिसका इशू है। तो बहरहाल, तो मैंने वो सारी जो मेडिसिन थी ना उसी वक्त मैंने छोड़ दी। उसके बाद मैंने वॉक करना शुरू। वॉक तो इस काम से पहले, ज्वाइनिंग से पहले मैं अपना थोड़ा बहुत ख्याल रखता था, लेकिन जब से मैंने ये ज्वाइनिंग की थी, एक साल हो गया, ना वॉक, ना फिजिकल एक्टिविटी, ना एंटरटेनमेंट, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। तो ये जो वीडियो और यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद था वो यही था कि बंदे को इंटरटेनमेंट रहनी चाहिए। अब वो जो डॉक्टर साहब है जिन्होंने मुझे स्कार्ट और बीपी और पता नहीं कौन कौन सी गोलियों पर लगा दिया था, अब मुझे नहीं पता कि वो उस टाइम सही था या क्या था, लेकिन मैंने जब दूसरे डॉक्टर, शायद उनको भी कुछ लगा, उन्होंने वो मेडिसिन दे दी हो। और जब मैंने दूसरे डॉक्टर से मशवरा किया तो उन्होंने बोला जी ये आपको खाने की ज़रूरत नहीं है। और फिर मैंने वैसे भी है ना सारी मेडिसिन छोड़ दी, मैंने वॉक करना शुरू कर दी। सुबह को मैं खाना खाता हूँ और दोपहर को मैं फास्टिंग करता हूँ। दोपहर को मैं थोड़ा बहुत फ्रूट ले लेता हूँ और शाम को भी दरअसल ज़रा फास्टिंग ही होती है ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम। बॉस भी आ गए। आ गए ना, मैं मिलिया गड्डी च। अच्छा, अच्छा, वो फार्मूला लाओ ते किसका? जहाज वाले उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और कल की गुफ्तगू हमारी अधूरी रह गई थी। बहरहाल जो भी था, बीमार हुआ, अल्लाह ताला ने सेहत तंदुरुस्ती दी, शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला का। और अल्लाह ताला ने जो हमारे बारे में बोला है ना, वो इस कदर हकीकत है कि यकीन करें, जब भी बंदा बीमार होता है ना, यकीन या मुसीबत में पड़ता है, तभी उसे अल्लाह की याद आती है। वरना वो इधर 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 गुनाह की तरफ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप लोगों की बात नहीं करता, क्योंकि हर बंदा अपने आप को बेहतर जज कर सकता है। मैं भी बोली जाऊं जी वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, अपने आप को जज करना चाहिए सिर्फ। तो कभी कि ये फलाना है, इधर चले जाएं, फलाना है, ढमकाना है, उधर से ये आवाजें आ रही हैं, बुलावे आ रहे हैं, उधर से दावत आ रही है, हम उधर जा नहीं रहे, तो बाकी सारे काम हो रहे हैं वैसे ही। तो जब जब भी बंदा बीमार होता है या कोई भी मुश्किल आती है, तो वो सबसे पहले उधर ही भागता है। जब उसे शिफा मिल जाती है या उसे वो चीज़ मिल जाती है जो वो चाहता है, तो उसके बाद फिर वो वही काम करना शुरू हो जाता है जो पहले कर रहा था। यानी कि पहले बंदा ये सोचता है जब बीमार, यार अच्छा मैं हाँ देखें कौन सा लगा हुआ है माल पहले। पहले बंदा ये सोचता है जी, जब बंदा बीमार होता है जी, मैंने अब नए काम करने हैं, मैंने अब ये कर देना है, मैंने अब नमाजें नहीं छोड़नी, मैंने ये काम करना है, फलाना मैंने अब ये काम किया। जैसे ही वो बंदा ठीक होता है तो वो बंदा फिर अपनी नॉर्मल रूटीन की तरफ आ जाता है दूसरी तरफ। तो मैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे सेहत तंदुरुस्ती दी है। और जिस रास्ते पर अल्लाह ताला ने लगाया है, मैं दुआ करता हूँ कि उसी रास्ते पर साबित कदम रहूँ। और दूसरी ये थी, हमारा बहुत देर से, तकरीबन 2 ढाई माह से जो कॉन्टैक्ट था वो ख़त्म हो गया था, व्लॉगिंग हमारी ख़त्म हो गई थी। उसकी वजह भी यही थी क्योंकि 1 डेढ़ माह मेरा ख्याल मैं तकरीबन ज़्यादा बीमार ही रहा हूँ। तो उसके बाद वो रिकवर होते होते तकरीबन 2 ढाई माह लग गए थे। तो उस दिन, कल आपसे जो बात थी वो मुनक़ता हो गई थी, वो इस वजह से कंपनी के ऑफिसर आए हुए थे, उनसे बात होना शुरू हो गई थी, बात करने लग गया था उनसे। तो सर्दी बढ़ रही है जी, ज़ोरों शोर से बढ़ रही है सर्दी। और सर्दी, मैं कहता हूँ ये पहली बार इतनी सर्दी पड़ी है जो इधर पड़ी हुई है। क्योंकि हमारे इधर गार्ड भी होते हैं, वो भी बता रहे थे, वो कह रहे थे बॉस इतनी ग्लेशियर के अंदर है ना, ग्लेशियर की जो सर्दी होती है ना वो इतनी ठंडी नहीं होती जो इधर लग रही है। कह रहे वो बर्फबारी होती है लेकिन आप एक जगह पर बैठ जाए ना तो आपको उसकी सर्दी महसूस नहीं होती। जैसे ही आप घूमेंगे फिरेंगे तो वो हल्की हल्की सी लगती है। लेकिन ये तो बंदा अंदर नहीं जाती, जैसे जिस्म के अंदर चले जाती है ये। और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और इंशाल्लाह ताला अब मैं व्लॉगिंग फिर से स्टार्ट करूंगा, जिसके अंदर जैन हो गया, भाई तारक हो गया, मैं हो गया, काश हो गया, जितने भी हैं। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।